रुक जाइए और ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या आप यहां अचानक आए हैं? यदि आपका उत्तर हां है, तो सुनिए। परमेश्वर की योजना में कोई भी आकस्मिक घटना नहीं होती। इस संदेश को अभी सुन रहे होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह खास तौर पर आपको बुला रहे हैं। यह मात्र एक मिलनसार संयोग नहीं है, यह एक पवित्र मुलाकात है। और जो लोग अपने हाथों पर एम अक्षर या अर्धचंद्र का चिन्ह धारण करते हैं, वे जान लें, यह मामूली बात नहीं है। ये चिन्ह इस बात की याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन के मार्ग को अनन्य बनाया है। आपको आगे देखने और उस सत्य को समझने के लिए बुलाया गया है जिसे कई लोग नहीं जानते। बहुत शीघ्र ऐसा कुछ प्रबल प्रकट होगा जो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, आपके मन को नवीनीकृत करेगा और आपकी आत्मा को दृढ़ता प्रदान करेगा। यदि इस समय आप अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रहे हैं, यदि इन शब्दों से आपको कोई विशिष्ट अनुभूति होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा सत्य की आवाज पहचान रही है। कितनी बार आपने अपने आप को खोया हुआ, अपमानित या इस संसार द्वारा भुला हुआ महसूस किया है? कितनी बार आपको चुप रहने के लिए मजबूर किया गया, आपकी आस्था तथा उद्देश्य में संदेह उत्पन्न किया गया और आपकी पहचान छीनी गई? आज सब कुछ बदल रहा है। आज परमेश्वर में प्रभु आपको जागृत होने के लिए बुला रहे हैं, ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि आप वास्तव में कौन हैं। चाहे आपके बारे में क्या कहा गया हो या कितनी भी झूठी बातें सुनाई गई हों, सत्य जल्द ही उजागर हो जाएगा। यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, बल्कि यह एक स्वर्गीय चेतावनी है। परमेश्वर जो आपकी आत्मा को हिलाते हैं, आपकी आंखें खोलते हैं और आपके हृदय को कुछ महान के लिए तैयार करते हैं। इस रहस्य उद्घाटन को अपनाने हेतु आपको तैयार रहना अनिवार्य है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, कृपया 3 सरल कदम उठाएं। लाइक बटन दबाएं। इससे यह संदेश उन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य 60,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है और प्रत्येक नया सदस्य हमारे मिशन को और मजबूत करता है। 99 अंक के साथ टिप्पणी करें। यह अंक ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत प्रेषित करेगा, जिससे संदेश की ऊर्जा बढ़ेगी। और ध्यान रखिए, यदि आप वास्तव में चुने हुए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके भीतर गहराई से यह अनुभूत होता है कि ये शब्द विशेष रूप से आपके लिए हैं। यदि आप सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आपका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। अपने हृदय को खोलिए और सजग हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सब कुछ बदल सकता है। चुने हुए, ध्यान से सुनिए। शब्दों में वह शक्ति होती है, वे निर्माण कर सकते हैं या विनाश, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं या बंधन में डाल सकते हैं, जीवन दे सकते हैं या उसे छीना जा सकता है। एक अशुद्ध शब्द एक जीवन को नष्ट कर सकता है, प्रतिष्ठा को धब्बेदार कर सकता है और संपूर्ण कथा की धारा परिवर्तित कर सकता है। इसी कारण परमेश्वर झूठी गवाही से इतनी कठोर चेतावनी देते हैं। यह केवल झूठ न बोलने का मामला नहीं है, बल्कि उस दिव्य सिद्धांत का पालन करने का है जो न्याय का समर्थन करता है और विश्व व्यवस्था को संरक्षित रखता है। जो लोग अपने हाथों पर एम अक्षर या अर्धचंद्र का चिन्ह रखते हैं, वे जान लें, यह कोई आकस्मिक मेल नहीं है। आपको एक विशेष मिशन के लिए बुलाया गया है। आप सत्य के प्रति तीव्र संवेदनशीलता रखते हैं और झूठ को पहचानने में समर्थ हैं। परमेश्वर ने
आपको उस संसार में प्रकाश के वाहक के रूप में चुना है जहां अंधकार सत्य को छुपाने का प्रयास करता है। विचार कीजिए, कितनी जिंदगियां अन्यायपूर्ण आरोपों के कारण समाप्त हो गई हैं? कितने लोगों ने किसी की झूठी बातों के कारण अवसर, मित्रता, करियर या यहां तक कि स्वतंत्रता खो दी? झूठी गवाही केवल एक नैतिक त्रुटि नहीं है, यह विनाशकारी शक्ति है। बाइबल हमें सिखाती है कि सत्य जीवन का आधार है। स्वयं परमेश्वर सत्य हैं और जो कुछ भी सत्य के विपरीत है वह अंधकार, अन्याय तथा धोखे से जुड़ा हुआ है। यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसे परमेश्वर घृणा करते हैं तो वह है दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु झूठ का प्रयोग करना। वह प्रत्येक विकृत शब्द, प्रत्येक तथ्य में छेड़छाड़, प्रत्येक अन्याय जिसे झूठी गवाही द्वारा उत्पन्न किया गया है को देखता है। परंतु एक सुखद समाचार भी है। यदि झूठ नष्ट करता है तो सत्य मुक्ति प्रदान करता है। यदि झूठी गवाही अराजकता फैलाती है तो परमेश्वर का न्याय सब कुछ पुनर्स्थापित कर देता है। इसी विषय पर अब चर्चा करेंगे। अपने हृदय को खोलिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपके सत्य की महत्ता और झूठी गवाही की गंभीरता को समझने में आपकी दृष्टि बदल सकता है। परमेश्वर इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते। निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक में वह अधिकार पूर्वक कहते हैं, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न दो। यह मात्र एक सुझाव या वैकल्पिक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक आज्ञा है, सर्जक की प्रत्यक्ष आज्ञा। क्यों परमेश्वर इस विषय पर इतने कठोर हैं? क्योंकि सत्य केवल एक अवधारणा नहीं है, यह परमेश्वर के राज्य का आधार है। और जो कुछ भी सत्य के विपरीत है, जो न्याय को विकृत करता है, वह सर्जक के प्रति स्पष्ट अपमान है। यह आज्ञा केवल मूसा के समय के लिए ही नहीं लिखी गई थी, यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि झूठ आज भी जीवनों को नष्ट, विकृत और समाप्त कर रहा है। जब कोई किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है तो वह न केवल लोगों को धोखा देता है, बल्कि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को भी चुनौती देता है। झूठी गवाही एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा सकती है, परिवारों को बिखेर सकती है, अराजकता फैला सकती है और परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो कोई झूठी गवाही देता है उसे दंड से बचाया नहीं जाएगा। झूठी गवाही केवल झूठ बोलने का मामला नहीं है, बल्कि वास्तविकता को विकृत करने का है, ताकि किसी को अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराया जा सके। के यह इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर ने इसे हत्या, मूर्ति पूजा और व्यभिचार के साथ 10 आज्ञाओं में स्थान दिया है, क्योंकि मूल रूप से झूठी गवाही मौन हत्या है, जो बिना शारीरिक संपर्क के व्यक्ति को नष्ट कर देती है। परंतु एक और गहरा पहलू भी है। झूठी गवाही केवल अदालत में ही नहीं होती, बल्कि यह अफवाहों, विकृत शब्दों, बिना प्रमाण के की गई निंदा में भी प्रकट होती है। सत्य को छुपाने में, जब हम जानते हैं कि क्या सही है पर चुप रहते हैं। और आपकी बात करें, क्या आपने कभी सत्य का पालन किया है या अपने शब्दों या मौन से अन्याय को बढ़ावा दिया है? चुने हुए परमेश्वर आपको सत्य में जीवन जीने, न्याय के रक्षक बनने और झूठ की किसी भी छाया को त्यागने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि अंत में केवल सत्य बचता है। सत्य ब्रह्मांड का आधार है और झूठ उसे धीरे धीरे समाप्त कर देता है, जैसे अदृश्य विष। कई लोग मानते हैं कि झूठी गवाही केवल हवा में उड़ा हुआ एक शब्द है, जो अप्रासंगिक है और जिसके कोई प्रभाव नहीं होते। परंतु परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हर शब्द का शाश्वत मूल्य होता है।
झूठी गवाही न केवल दूसरों को हानि पहुंचाती है, बल्कि इसे कहने वाले की आत्मा को भी नष्ट कर देती है। जब कोई झूठ चुनता है तो वह प्रकाश से दूर हटकर अंधकार की ओर अग्रसर होता है। अपराध बढ़ता है, विवेक विकृत होता है, हृदय कठोर हो जाता है और परमेश्वर का न्याय अवश्य ही बरकरार रहता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, नीति वचन के 19वें अध्याय के 5वें श्लोक में, झूठी गवाही देने वाला दंड से बांछा नहीं जाएगा और जो झूठ बोलता है वह अपनी सजा से बच नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि भले ही झूठी गवाही अस्थायी लाभ प्रदान करे, उसकी कीमत हमेशा अत्यधिक होती है। जो लोग अपनी जिंदगी झूठ और धोखे पर आधारित बनाते हैं, वे अस्थायी रूप से लोगों को धोखा दे सकते हैं, पर वे कभी परमेश्वर को नहीं धोखा दे सकते। वह छिपी हुई बातों को देखता है, सबसे गहन विचारों को जानता है और प्रत्येक इरादे का माप करता है। जो लोग झूठी गवाही के कारण पीड़ित हुए हैं, उनके लिए एक वादा है। परमेश्वर न्यायप्रियों के रक्षक हैं और भले ही झूठ अस्थायी रूप से विजयी हो, सत्य अंततः प्रकट होगा और जिन्हें अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया है, उन्हें सर्जक द्वारा न्याय प्रदान किया जाएगा। चुने हुए, समझ लीजिए, झूठी गवाही केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक हमला है, शत्रु का उपकरण है, जो अराजकता फैलाने, प्रतिष्ठा को नष्ट करने और लोगों को सत्य से दूर करने हेतु उपयोग किया जाता है। परंतु आपको अंधकार में भटकने के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है। सत्य में जीवन जिएं, बुद्धिमानी से बोलिए और न्याय के मार्ग पर दृढ़ रहें, क्योंकि अंत में सत्य ही विजयी रहता है। अनंत काल से झूठ शत्रु का प्रिय अस्त्र रहा है। जब शैतान ने मानव जाति को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की, तब उसने बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि झूठ का इस्तेमाल किया, सत्य को विकृत किया, ईव के हृदय में संदेह उत्पन्न किया और लोगों की नियति बदल दी। झूठी गवाही केवल मानवीय भूल नहीं है, बल्कि यह एक चालाक रणनीति है। यीशु ने स्वयं चेतावनी दी, आप पिता शैतान के हैं। अर्थात जब भी कोई झूठी गवाही देता है, वह अदम के शत्रु जैसा ही कार्य करता है, अंधकार की ओर झुकता है, सत्य के बजाय। ध्यान दीजिए कि झूठी गवाही किस प्रकार फैलती है। यह निर्दोषों को नष्ट करने हेतु उपयोग की जाती है, जैसे नवोफ का मामला, जिसे झूठे आरोप में दोषी ठहराया गया। यह न्याय को विकृत करती है, जैसे यीशु को झूठे आरोपों के आधार पर क्रूस पर चढ़ाया गया। यह मित्रता एवं परिवारों को तोड़ देती है, अफवाहें फैलाती है, तथ्यों को विकृत करती है और अविश्वास को बढ़ाती है। झूठी गवाही न केवल दूसरों को हानि पहुंचाती है, बल्कि यह एक ऐसा माहौल तैयार करती है जहां सत्य दबा रहता है और अन्याय राज करता है। अब उन लोगों की किस्मत क्या होगी जो झूठ चुनते हैं? हो सकता है कि उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षा का अनुभव हो, परंतु झूठ अंततः अपना फल देता है। सत्य, चाहे दबाने की कोशिश की जाए, अंततः प्रकट हो जाता है और जब वह उजागर होता है तो जिन्होंने झूठ बोया है वे अपने ही पतन का सामना करेंगे। चुने हुए, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि कठिनाइयों में भी सत्य पर अडिग रहें, शत्रु के फंदों में न फंसें और अन्याय के साधन न बने, क्योंकि अंत में झूठ हमेशा विघटित हो जाता है और सत्य सदैव अटल रहता है। आपके शब्दों का महत्व उतना ही अधिक है जितना आप समझते हैं। वे निर्माण कर सकते हैं या विनाश, उपचार कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं या बंधन में डाल सकते हैं। बाइबल सिखाती है,
नीति वचन के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि जीवन और मृत्यु भाषा के अधिकार में है, अर्थात प्रत्येक बोला गया शब्द किस्मत को बदल सकता है, निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और संपूर्ण जीवन की धारा निर्धारित कर सकता है। कल्पना कीजिए, एक झूठे शब्द की शक्ति, एक अशुद्ध कथन एक प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। झूठा आरोप निर्दोष को दोषी ठहरा सकता है। एक सामान्य अफवाह परिवारों को बिखेर सकती है, मित्रता को नष्ट कर सकती है और अवसरों को छीन सकती है। चुने हुए, परमेश्वर ने आपको शब्दों की शक्ति दी है और इस शक्ति के साथ भारी जिम्मेदारी भी आती है। जो भी बिना सोचे समझे बोलता है, अफवाहें फैलाता है या सत्य को विकृत करता है, वह अदृश्य शक्तियों के साथ खेलता है जो दिखाई देने वाली दुनिया से परे हैं। यीशु ने चेतावनी दी। मत्ती के 12वें अध्याय के 36वें श्लोक में, जो भी व्यर्थ के शब्द बोलेंगे उन्हें न्याय के दिन जवाब देना होगा। इसका अर्थ है कि हर एक शब्द परमेश्वर के समक्ष तौला जाएगा। प्रत्येक झूठ, प्रत्येक सत्य को छुपाने और प्रत्येक विकृति को ध्यान में रखा जाएगा तथा दंडित किया जाएगा। परंतु एक आशा भी विद्यमान है। यदि शब्द विनाश कर सकते हैं तो वे पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। यदि झूठ बंधन में डाल सकता है तो सत्य मुक्ति प्रदान कर सकता है। चुने हुए, परमेश्वर आज आपको सत्य के वाहक बनने का आह्वान करते हैं। बुद्धिमानी से बोलें, उन बातों को न फैलाएं जिनका आपको ज्ञान नहीं है, और अपने स्वर को अन्याय के साधन न बनने दें, क्योंकि अंत में जो भी विकृत हुआ है वह प्रकट हो जाएगा और सत्य सदैव विजयी रहेगा। इतिहास हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक झूठ की अपनी कीमत होती है। प्राचीन काल से हमने देखा है कि झूठी गवाही जीवनों को नष्ट करती है, न्याय को विकृत करती है और अपरिवर्तनीय परिणाम उत्पन्न करती है। नवोफ और इजावेल के उदाहरण पर विचार कीजिए। नवोफ एक धार्मिक व्यक्ति थे जिनका अंगूर के बगान उनके परिवार की विरासत था। राजा अहाब ने उस बगान की कामना की, पर नवोफ ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के नियम ने पूर्वजों की विरासत को विक्रय करने से मना किया था। इस पर राजा अहाब नाराज हुए, परंतु असली कार्रवाई इजावेल ने की, जो उनकी पत्नी थीं। उन्होंने न तो सैनिकों को बगान पर हमला करने का निर्देश दिया, न ही बातचीत की कोशिश की। उन्होंने एक सूक्ष्म एवं विनाशकारी हथियार अपनाया, झूठी गवाही। इजावेल ने राजा की ओर से पत्रों का झूठा प्रमाण तैयार किया और 2 व्यक्तियों को आदेश दिया कि नवोफ पर परमेश्वर एवं राजा के विरुद्ध अपमानजनक आरोप लगाए जाएं, जिसके कारण नवोफ को पत्थरों से मारा गया। परंतु परमेश्वर ने सब कुछ देखा। प्रभु ने पैगंबर एलियाह को भेजा ताकि अहाब एवं इजावेल का सामना किया जा सके, और सजा निश्चित हुई। वह भूमि जिसने नवोफ का रक्त पिया था, उसने अहाब एवं इजावेल का रक्त भी पिया। ऐसा ही हुआ। अहाब युद्ध में मारे गए, उनका रक्त उसी स्थान पर कुत्तों द्वारा चाट लिया गया जहां नवोफ को मारा गया था, और इजावेल को महल से गिराकर कुत्तों द्वारा चीर दिया गया, जिससे परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? झूठ अस्थायी रूप से जीत सकता है, पर परमेश्वर का न्याय हमेशा विजयी होता है। अब एक और प्रभावशाली उदाहरण पर विचार कीजिए। मिस्र में यूसुफ की कथा। यूसुफ एक सम्मानित युवक थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना था, परंतु उन्हें उनके भाइयों द्वारा धोखे से दास बना दिया गया। फिर भी वे परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे मिस्र के एक शासक के घर में अनुग्रह प्राप्त करने लगे, परंतु बाद में झूठी गवाही का जाल बिछा दिया गया। पोतीफर की पत्नी विकृत इच्छाओं से प्रेरित होकर
ने यूसुफ को प्रलोभित करने का प्रयास किया और जब उन्होंने मना कर दिया तो बदले में उसने झूठे आरोप लगाए। विचार कीजिए, यूसुफ ने सब कुछ खो दिया, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, स्थिति, केवल झूठ के कारण। परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। यहां तक कि जेल में रहते हुए यूसुफ ने प्रभु पर अटल विश्वास रखा और समय रहते परमेश्वर ने उन्हें मुक्त किया तथा मिस्र में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है? झूठी गवाही योजनाओं को मंद कर सकती है, परंतु वह उस उद्देश्य में बाधा नहीं डाल सकती जो परमेश्वर ने उनके चुने हुए लोगों के लिए निर्धारित किया है। एक और उदाहरण पर विचार करें, शेरों की गुफा में दानियल की कथा। दानियल एक धार्मिक और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान व्यक्ति थे, जिससे उनके आसपास के लोगों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उनके विरोधियों ने यह समझते हुए कि उन्हें अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराना असंभव है, एक जाल बिछाया। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि ऐसा आदेश जारी किया जाए जो केवल स्वयं के अलावा किसी की पूजा न करने दे। यह जानते हुए कि दानियल कभी भी सच्चे परमेश्वर की पूजा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने झूठी गवाही दी और उन्हें शेरों की गुफा में डाल दिया। परंतु परमेश्वर ने दानियल को न छोड़ा। उन्होंने एक फरिश्ता भेजा जिससे शेरों के मुंह बंद हो गए, यह प्रमाणित करने के लिए कि जब झूठ एक धार्मिक व्यक्ति को नष्ट करने का प्रयास करता है तो परमेश्वर सहायता के लिए अग्रसर होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और विरोधियों को शेरों में फेंक दिया गया जहां वे नष्ट हो गए। अब सबसे महान उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, यीशु मसीह की, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त सत्य हैं। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे झूठी गवाही के कारण इतने अत्याचारों का सामना करना पड़ा हो जैसा कि यीशु को हुआ। धार्मिक नेता उन्हें समाप्त करना चाहते थे, पर उनके पास उनके खिलाफ कोई वास्तविक आरोप नहीं था, क्योंकि उनका उपदेश सत्य था, उनके कर्म धर्मी थे और उनके शब्दों में प्रभाव था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने झूठे गवाहों की खोज की ताकि उनके शब्दों को विकृत कर उन्हें उस अपराध का दोषी ठहराया जा सके जिसे उन्होंने कभी नहीं किया। बाइबल बताती है कि महापूज्य एवं संपूर्ण सिनहेद्रियम ने यीशु के खिलाफ झूठी गवाही की तलाश की ताकि उन्हें मृत्यु की सजा दी जा सके, परंतु उन्हें कोई झूठी गवाही नहीं मिली। अनेक प्रयासों के बावजूद उन्होंने तथ्यों में छेड़छाड़ की, उनके शब्दों को विकृत किया और उनके दोष को सिद्ध करने पर बल दिया। और फिर परमेश्वर के पुत्र को झूठी गवाही के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु देखिए जो हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीत प्राप्त कर ली है, कि सत्य दबा दिया गया है, कि झूठी गवाही विजयी हो गई है। पर तीसरे दिन यीशु पुनरुत्थान हो गए। इन कथाओं से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? झूठी गवाही दुहक पहुंचा सकती है, परंतु वह परमेश्वर की योजनाओं को कभी नहीं रोक सकती। जो लोग न्याय के पथ पर चलते हैं उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ सकता है, पर परमेश्वर हमेशा उनकी सुरक्षा करेंगे। और जो लोग झूठ चुनते हैं उन्हें अल्पकालिक विजय मिल सकती है, पर उनका पतन अनिवार्य है। सत्य हमेशा विजयी रहता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य हैं। यदि आप अन्याय के शिकार हुए हैं तो परमेश्वर पहले से ही आपके उद्धार की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने स्वयं झूठी गवाही दी है तो अब पश्चाताप करने एवं सत्य चुनने का समय है, क्योंकि जो छिपा हुआ है वह प्रकट हो जाएगा और सत्य हमेशा विजयी रहेगा। चुने हुए, याद रखिए, मानवीय न्याय विफल हो सकता है, पर परमेश्वर का न्याय कभी विकृत नहीं होगा। वह छिपी हुई बातों को देखता है, गुप्त वार्तालाप सुनता है और अपने दिव्य न्याय में प्रत्येक कर्म का मूल्यांकन करता है।
जो लोग दूसरों को नष्ट करने हेतु झूठ का प्रयोग करते हैं वे अस्थायी रूप से अपराध मुक्त दिखाई दे सकते हैं, पर परमेश्वर का निर्णय पहले ही हो चुका है। परमेश्वर केवल झूठी गवाही का न्याय नहीं करते बल्कि उसे घृणित भी करते हैं। नीति वचन कहता है, प्रभु झूठे गवाहों से घृणित होते हैं। अर्थात परमेश्वर झूठी गवाही से गहराई से नफरत करते हैं। उन लोगों की किस्मत पर ध्यान दीजिए जो झूठ चुनते हैं। झूठ वक्त के साथ बोलने वाले के विरुद्ध पलट जाता है, जैसे दानियल पर आरोप लगाने वालों का हुआ, जिन्हें शेरों की गुफा में डाल दिया गया, या राजा अहाब एवं ईजाबेल का हुआ, जिन्होंने सोचा कि वे जीत जाएंगे पर परमेश्वर के न्याय से नष्ट हो गए। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे धार्मिक नेता उसे दबाने की कोशिश करें, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान यह प्रमाण है कि परमेश्वर का न्याय सदैव विजयी होता है। यदि आप किसी अफवाह के शिकार हुए हैं, यदि आपने किसी की झूठी बातों के कारण कुछ खो दिया है, तो भयभीत न हो। परमेश्वर आपके पक्ष में लड़ रहे हैं। जो कुछ भी छीन लिया गया है वह पुनः प्राप्त होगा, जो नष्ट हुआ है वह पुनर्स्थापित होगा और सत्य प्रकट हो जाएगा। और यदि आपने पहले से झूठी गवाही दी है तो जान लें, अभी भी पश्चाताप करने का समय उपलब्ध है। चुने हुए ध्यान से सुनिए। झूठ विनाश ला सकता है पर सत्य मुक्ति प्रदान करता है। परमेश्वर केवल उन लोगों का न्याय करते हैं जो झूठ में जीवन जीते हैं, बल्कि वे उन लोगों के लिए पुनर्स्थापन का मार्ग भी खोलते हैं जो सत्य चुनते हैं। बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर एक दयालु पिता हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले और उनके पास आने वालों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं, पर उद्धार के लिए सच्चा पश्चाताप आवश्यक है। जैसा कि नीति वचन के 28वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, जो अपने पापों को छिपाते हैं वे सफल नहीं होते, पर जो उन्हें स्वीकार कर छोड़ देते हैं उन्हें दया प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि केवल अपनी गलती को पहचान लेना पर्याप्त नहीं है, उसे त्यागना और सत्य को चुनना अनिवार्य है, चाहे उसके लिए बलिदान क्यों न करना पड़े। विचार कीजिए, यदि आपने कभी अपने शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंचाई है तो अब परमेश्वर से क्षमा मांगने का समय है। यदि आपने अपने मौन से झूठ को बढ़ावा दिया है तो अब सत्य के पक्ष में खड़ा होने का समय है। यदि आप झूठी गवाही के शिकार हुए हैं तो जान लें कि परमेश्वर पहले से ही आपकी न्याय पुनर्स्थापना पर कार्यरत हैं। यीशु इस दुनिया में आए ताकि झूठ की जंजीरों को तोड़ा जा सके और हमें प्रकाश की ओर वापस लाया जा सके। वह हमें ईमानदारी से जीवन जीने, सत्य के वाहक बनने और दृढ़ता से खड़े रहने का आह्वान करते हैं, चाहे संसार हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करे। चुने हुए, यह आपका अवसर है कि आप पुनः शुरुआत करें। सत्य के साक्षी बनिए, अपने शब्दों का उपयोग निर्माण के लिए कीजिए, विनाश के लिए नहीं, और दृढ़ता से खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और याद रखिए, जो प्रकाश में चलते हैं उन्हें कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती। यदि यह संदेश आपके हृदय में गूंज रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। आपके अंदर कुछ जानता है कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि स्वर्ग से प्रत्यक्ष पुष्टि है। परमेश्वर आपसे संवाद कर रहे हैं, आपकी चेतना को जगाने के लिए कुछ महान के प्रति। समाप्ति से पूर्व कृपया 3 सरल परंतु शक्तिशाली कार्य करें। पत्राहीत एक तय बात की, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक बटन दबाएं ताकि यह संदेश उन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य 60,000 सब्सक्राइबर्स है
और प्रत्येक नया सदस्य हमारे मिशन को सुदृढ़ करता है। मानिस्सा आज से 99 अंक के साथ टिप्पणी करें, जिससे ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत प्रेषित होगा। संदेश की ऊर्जा बढ़ेगी तथा आपकी सत्य के साथ प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी। चुने हुए दृढ़ता से खड़े रहिए, सत्य में अडिग रहिए, क्योंकि अंततः प्रत्येक झूठ गिर जाएगा, प्रत्येक बुराई का न्याय किया जाएगा और सत्य सदैव के लिए अटल रहेगा। परमेश्वर आपकी जीवन यात्रा को उदारतापूर्वक आशीर्वाद दें। अगले संदेश में पुनर्मिलन होगा।